बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। एक दिन जब रघु खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक उसे जमीन में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने तुरंत उसे उठाया और देखा कि वह एक पुराना चिराग था। रघु ने सोचा, यह तो बहुत पुराना दिखता है, लेकिन फिर भी उसने चिराग को अपने कपड़े से साफ किया। जैसे ही रघु ने चिराग को साफ किया, उसमें से अचानक एक धुआं निकला और सामने एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, ओ मेरे मालिक, मुझे आपसे मिलने में बहुत देर हो गई। मैं आपके सभी आदेशों का पालन करूंगा। बस आप मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए। रघु को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने एक जिन्न खड़ा है, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, क्या तुम सच में मेरे सारे आदेश मानोगे? जिन्न ने हंसते हुए कहा, हाँ मेरे मालिक, मैं आपको 3 इच्छाएं दे सकता हूं, सोच समझकर मांगिए। रघु ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा मौका है, मुझे अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। रघु ने पहली इच्छा मांगी, मुझे बहुत सारा धन चाहिए ताकि मैं अपनी और अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकूं। जिन्न ने अपने हाथ घुमाए और देखते ही देखते रघु के सामने सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लग गया। रघु बहुत खुश हुआ। उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगी, मुझे एक सुंदर घर चाहिए जहां मैं और मेरा परिवार आराम से रह सके। जिन्न ने फिर से अपना जादू दिखाया और रघु के सामने एक शानदार महल खड़ा हो गया। अब रघु की बारी थी तीसरी और अंतिम इच्छा मांगने की। उसने सोचा, मुझे अपनी आखिरी इच्छा सोच समझकर मांगनी चाहिए ताकि मैं अपने जीवन को हमेशा के लिए सुखी बना सकूं। कई दिनों तक रघु सोचता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे। तब उसकी पत्नी ने कहा, रघु, हमने धन और महल तो पा लिया है, लेकिन अगर हमें जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। रघु ने सोचा, यह बात तो सही है, लेकिन मैं इस अंतिम इच्छा का उपयोग कैसे करूं? उसने फिर से जिन्न को बुलाया और कहा, जिन्न, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपने गांव के सभी लोगों की मदद कर सकूं ताकि वे भी खुशहाल जीवन जी सकें। जिन्न ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ा। फिर उसने कहा। रघु ने जिन्न का धन्यवाद किया और चिराग को अपने साथ रखा। अब वह अपने गांव के सभी लोगों की मदद करने लगा। उसने गांव के लिए एक नया स्कूल बनवाया, लोगों को रोजगार दिया और उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया। धीरे धीरे रघु का गांव एक आदर्श गांव बन गया। लोग खुशहाल और समृद्ध थे और रघु ने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद में ही है। कहानी का अंत यहाँ नहीं होता, क्योंकि रघु की तरह हर किसी के जीवन में एक चिराग होता है। वह चिराग हमारी अच्छाई, हमारी नैतिकता और हमारी मदद करने की भावना है। इस चिराग का सही उपयोग करके हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि दूसरों के जीवन को भी उज्जवल बना सकते हैं।